नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और टाइम टू टाइम मैं आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो कुछ कमेंट्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कुछ 2-4 कमेंट्स हैं और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो मैं इसको कमेंट में भी रिप्लाई कर सकता था। तो कुछ कमेंट्स हैं, सबसे पहला कमेंट है कि सर इंग्लिश जीके का सिलेबस में क्या-क्या हो सकता है प्रिपरेशन के लिए? ये एग्ज़ाम है चंडीगढ़ का, यूटी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, उसके बारे में ये सवाल किया गया है। और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 चीज़ें आने वाली हैं, एक तो जीके है और एक इंग्लिश कंपोज़िशन है। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इंग्लिश कंपोज़िशन? तो अगर आप गूगल पे जाएँगे तो देखेंगे वहाँ लिखा होगा, इंग्लिश कंपोज़िशन इज़ डिफाइंड एज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म ए होल एसे, रिसर्च पेपर, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस, टेक्निकल रिपोर्ट और लिटरेरी वर्क एंड द मैनर इन विच दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड। कहने का मतलब है कि इंग्लिश को कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन करना यानी कि उसको कंपोजिट करना यानी कि इंग्लिश को बनाना। बनाना मीन्स आपको अगर सेंटेंस बनाने आएंगे तो वो कैसे आएंगे? वो आएंगे टेंसेस से। तो जो बेसिक ग्रामर है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए इंग्लिश कंपोजिशन के लिए, क्योंकि जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो वहाँ से आपको छाँटना है और आपकी इंग्लिश का जो पार्ट है, वो इंग्लिश कंपोजिशन के पार्ट पे सही होगा। आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, उसको पढ़ना और टेंस मेकिंग पावर आपकी सही होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और जीके के पार्ट पे अगर बात करें, क्योंकि यूटी का एग्ज़ाम है, तो आपको एक तो करंट की जीके पढ़नी चाहिए, साथ में आपको ये कहें कि यूटी और हरियाणा और पंजाब, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हैं, आई थिंक बिल्कुल साथ-साथ लगती है, तो इनकी जो जीके है, तो वो मिली-जुली आ सकती है। और दूसरी चीज़ है, आपको करंट की जीके भी पढ़ते रहना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, मैनी थॉट्स कम्स टुगेदर अलोंग विद मैनी आइडियाज टू इम्प्लीमेंट बट नन एल्स फुलफिल्ड, ड्रॉन जीरो रिजल्ट। यानी कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते। ये ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई शॉर्ट हैंड की रिटर्न की तैयारी साथ साथ कर रहा हो, या 2-4 एग्जाम की तैयारी साथ कर रहा हो, या कहीं जॉब कर रहा हो और साथ में कहीं स्विच करना चाह रहा हो, या जॉब के साथ-साथ कुछ और करना चाह रहा हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम साथ-साथ लेके चलते हैं और वहाँ पे हमें चैलेंज आ रहा होता है, हम फ़ोकस नहीं कर पाते। उसका एक ही रीज़न होता है कि हम अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ को फ़िक्स नहीं कर पाते। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ फ़िक्स हों, तो हमारे रिज़ल्ट भी जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप देखना कि आप करने कुछ बैठते हो, कोई काम लेके बैठते हो, फ़ोन पे देखने कुछ बैठते हो, देख के कुछ और ही उठते हो। आपको पता ही नहीं होता कितना समय इस पे लगा के मेरे को उठना है। आप देखने कुछ जाते हो और 1-2 घंटा समय व्यर्थ करके वापिस आ जाते हो और फिर देखते हो, यार जो करना था, जिसके लिए गया था मैं, जिस काम को करने के लिए बैठा था, वो तो हुआ ही नहीं। तो इट मीन्स आपका फ़ोकस जो है, वो डाइवर्ज़न की तरफ है। अगर वो डाइवर्ज़न की तरफ रहेगा, आपका अटेंशन स्पैन कम रहेगा, तो नो डाउट कि आपका समय व्यर्थ होता रहेगा। और फ़ोकस बनता किससे है? जब आप किसी काम को कर रहे हैं और उसी काम में आप इतने तल्लीन हैं, आपको किसी और काम की फ़िक्र ही ना हो। तो आप डेली बेसिस पे चेक करिए, अपने आप को डेली असाइन करिए कि आज मेरे को ये काम निपटाना है, आज मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो काम करके ही उठना है। फिर उसमें कोई और काम बीच में इंक्लूड नहीं हो जाना चाहिए कि कई बार हम बैठते हैं कि 1 घंटा इस चीज़ की तैयारी करेंगे या इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो हम कई बार फिर सोचते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी। तो अपने आप में आप हो सकता है कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, बट मल्टीटास्किंग तब हो पाती है जब आपके पास ऑलरेडी आप कहीं ऐसे स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ आपको पहुँचना है, उसके बाद आप कुछ भी करिए, आपके पास समय हो तो। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आपके पास समय डिवाइड होना चाहिए चीज़ों के लिए, और समय डिवाइड नहीं होगा तो आप करोगे कुछ और, होगा कुछ, करने कुछ जाओगे, होगा कुछ। तो अपने प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा और अपने समय को उसके हिसाब से ढालना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। एक और सवाल है, हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट आई कैन राइट विदाउट मच मिस्टेक ड्यूरिंग द डिक्टेशन, इफ राइट रॉन्ग आउटलाइन माय फोकस बिकम डिस्ट्रैक्ट्स। तो इसमें भी वही पिछले जो सवाल की बात है, वो सारी की सारी यहाँ पे लागू होती हैं। हाँ, और एक चीज़ और हो सकती है, अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं,
तो अभी जो पिछली बात बताई उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। और जितना भी करें वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम लगे हुए हैं 8 से 10 घंटे और रिजल्ट आ रहा है 1% भी पूरा नहीं आ रहा। आप एक बारी में बहुत सारे रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते, बट थोड़े थोड़े रिजल्ट करके आप बहुत बड़े रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स को भी आपको डिवाइड करना होगा कि आज मेरे को इतना इम्प्रूव करना ही करना है। और एक लास्ट जो डाउट है, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग अवर विल पावर एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस से बचने का एक ही तरीका होता है कि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकता। सपोज करिए कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में है और वो भगवान को या जहां भी जिस भी चीज को मानता है, जहां भी वो मानता है उसको फॉलो कर रहा है और उसका ध्यान बिल्कुल एकदम वहीं लगा हुआ है, तो फिर उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सपोज करिए कि आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए दिन रात श्रम करके पैसा जुटा रहे हैं, आपकी सुविधाओं का जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। अब उनका फोकस जो है वो कभी टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उनको उनके प्रायोरिटीज पता है, उनको पता है कि उनको जीवन में करना क्या है। कई बार हम इन्हीं चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि पता नहीं जीवन में मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जीवन में यही अपने ऊपर यही विश्वास है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है कि हाँ, बाय गॉड ग्रेस, बाय माय हार्ड वर्क मेरा कुछ ना कुछ बनेगा, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे जीवन में कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी बढ़ेंगे, आपका खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जब भी कभी आपको लगे कि हाँ निराशा हो रही है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो बड़े ध्यान से अपने माता पिता को देखिएगा कि वो सुबह से उठते हैं। अब हमारे जो परिवार की माताएं हैं, बहनें हैं, सुबह से उठ के और सुबह से लेके शाम तक अपने काम में उनको उनका शेड्यूल फॉलो करने के लिए कोई शेड्यूल नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, किस टाइम पे क्या काम करना है, किसको किस टाइम ड्यूटी जाना है, किसको किस टाइम क्लास जाना है, तो वो हर चीज को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने फादर साहब को देखें, उनको पता है उनकी रूटीन क्या है, सुबह उठ के क्या करना है, ड्यूटी जाना है या जो भी काम पे जाना है, तो उनकी प्रायोरिटीज ऑलरेडी मैनेज है, इसीलिए उनका फोकस कभी भी टूटता नहीं है। हम लोगों की प्रायोरिटीज मैनेजमेंट बहुत कमजोर कह सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।